हम पूज्य पिता के वचनों का पालन हेतु वनों को जाते हैं। आप सब अयोध्या लौट जाइए। जी के साथ रात काल में हाथ बटाइए। नहीं है रात, नहीं, यह असंभव है। जैसे जल के बिना मछली, मणि के बिना सर्प अस्तित्वहीन है, उसी प्रकार श्री राम के बिना अयोध्या है। हे प्रभु, हमें अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। ठीक है, देखो अब रात्रि हो चुकी है, सभी विश्राम कर लें, फिर सुबह आगे की ओर चलेंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। आओ भाइयों, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। उठिए और चलिए। इन सभी को यहाँ छोड़ा जाना ही उचित है। प्रातः उठने पर सब समझ जाएंगे और कुछ देर दुखी होकर अपने घरों को चले जाएंगे और अपने गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे। चलिए प्रभु। लगता है अब उचित यही है कि हम अयोध्या की ओर वापस चले। आओ भाई, आओ, आओ भाई, आओ। अब जाकर भड़का दूध ले लो ताकि जटाएं बढ़ाई जा सके। जी भैया। दूध, भड़का दूध,
तो क्या अब जटाएं बढ़ाई जाएंगी? ताज पहनने वाले शीशों पर मुनियों वाली लटाएं चढ़ाई जाएंगी? कहाँ कहाँ पृथ्वी पे वह सोना, कहाँ वह उच्च सिंहासन, कहाँ मखमल के वह गद्दे, कहाँ यह फूल में आकर शीश पर मैंने मुकुट की एक छटा देखी, उसी सिर पर विराजे आज मुनियों वाली लता देखी। जोड़ विनती करूं तुमसे हे जगदीश, जो आज्ञा महाराज की कहूँ नवाकर शीश। जब गमन किया तुमने मन को, महाराज के आंसू बहने लगे, व्याकुल हो सिर पीट लिया, वो रो रो कर यूं कहने लगे, तुम जाकर इनके साथ मन इनको खूब दिखा लाना, गंगा स्नान करा देना, फिर वापसी करो, इतनी करुणा है ना करो। साथ चलो वापिस मेरे, मठ मगरी ताप अनाथ करो। रघुकुल दीपक बुझ जाएगा, जनता सीमा दुश्वार, माता अंधी हो रो कर, जनता परिवार सदा को। मंत्री पूज्य मंत्री, दबाने दो। यदि आप हमें चाहते हैं तो उस चाहत के नाते बस आपसे यही मांगते हैं, जितनी जल्दी घर पर जा सकते हैं उतनी जल्दी घर जाओ। तो 14 वर्षों के लिए ताज इस राघव को विसराओ। तो रहते ही बेटी खोवन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों और खुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। प्रार्थना है इसलिए इनको लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, यदि यह भी मन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। मंत्री, सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों से धोने से अलग नहीं होती। तुम ही कहो हे मंत्री, कैसा है वह राज, भैया और प्रजा पर जहां निष्ठुर हो महाराज। उस नगरी उस राजा का फिर कौन भला सम्मान करे, जो आप रहे निज महलों में वनगमन प्रिय संतान करे। तुम जाकर यूं ही कह देना, जो वचन हमने सुनाए हैं अब वापस लौट नहीं सकते, उस राज्य को हम भर पाए हैं। कहना माता के कैसे दीते चिराग जलाए वो, हम काटे थे जो निकल गए, अब निष्कंठक राज चलाए वो। कह देना हमें क्षमा करे, हम बेटे हैं वह महतारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी बहुत आभारी हैं। शांत लक्ष्मण, हे सुमन जी, दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को लिख मत लेना। तुम सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना। तुम माता ने आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे
दर्शन उनका पाएंगे। धिक्कार है। अब आगे सुमन, तुझे 100 बार धिक्कार है। कान सुन रहे हैं, हृदय मनन कर रहा है, बुद्धि सोच रही है। उपाय कुछ समझ नहीं आता। हे विधाता, ऐसे विकट समय में क्या करूं, मैं क्या करूं? दिल तड़प उठा है, चलने लगे। हाय हाय हाय, इस घटना से पहले आ जाती मौत मेरी। भाई, मंत्री जी मूर्छित हो गए हैं। इनका दुख हमसे देखा नहीं जाएगा और हमारे साहस में बाधा आएगी। अब यहाँ से चलना ही उचित है। चलो भाई। जी भैया।